प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मसीह जीवन में प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी प्रैक्टिस क्या है? वचनों की प्रैक्टिस रोज करना। अगर आप गीत गाते हो, गीतों की प्रैक्टिस करना। विश्वास, अपने फेथ की प्रैक्टिस तो करके देखो कितना का आपका फेथ है, कितना फेथ है आपके पास। अपने ऊपर विश्वास करते हो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले क्या अपने ऊपर विश्वास है? अपने ऊपर विश्वास की प्रैक्टिस करना। मेरा फेथ कैसा है? कई लोग, जब मैंने पिछली बार बोला था, जब संसार में जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं। हमें 1 मिनट भी नहीं लगता। मैंने देखा लोगों को 1 मिनट भी, 1 मिनट क्या मैं बोलूं, ज्यादा हो गया 1 मिनट, 60 सेकंड होते हैं इसके अंदर। मैं बोलूं 5 सेकंड नहीं लगते लोगों को घुलने के लिए संसार में। आप जाओ तो सही, बैठो, कोई लोग कैसी बात कर रहे हैं, आप तुरंत वैसी बात करना शुरू कर दो। वो वहां पर हमारा विश्वास होता है कि जब हम इनकार करते हैं उन चीजों का, नहीं भाई मेरे वचन में ऐसा नहीं लिखा, मुझे परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जो लोग करते हो मैं वो नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, दोस्ती है, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता। मेरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड है ना, मेरी जिंदगी के ऊपर। अगर आज मैं भटका, मेरा विश्वास टूटा, मैं गिर गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कैसे उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा? ये है विश्वास की। पौलुस बोलता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। हमेशा वो अपने विश्वास को टटोलता रहा। मेरा विश्वास कम तो नहीं हो गया, मेरा विश्वास कम तो नहीं हो गया, मैं देखूं मेरा विश्वास कम तो नहीं है। जैसे उसने बोलना प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। चेले बोलते मेरे विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर, मेरा विश्वास बड़े मजबूत हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं इन हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, इस संसार को देखकर, इस संसार की मंदता को देखकर मैं अपना जीवन खराब करूं, मैं अनंत जीवन में प्रवेश न कर पाऊं। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उसने कहा प्रभु बताइए मुझे अनंत राज्य में प्रवेश करना है, मैं क्या करूं? प्रभु यीशु उसने कहा कि तू आज्ञा को तो जानते ही है, आज्ञा का पालन कर, तू चोरी न करना, तू झूठ न बोलना, झूठी साक्षी न देना, तू व्यभिचार न करना। उस व्यक्ति ने क्या बोला? प्रभु ये तो मैं जब मैं छोटा बच्चा था तब से ही मैं ये करता आया हूं। प्रभु यीशु ने उसको सर से लेकर पैर तक देखा और कहा तुझमें एक बात भी घटी। उसे बोला क्या? अच्छा ऐसा कर, जो तेरी धन दौलत है, गाड़ी है, बंगले हैं, उसको बेच दे और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे चल। वो बड़ा उदास हुआ इस बात को देखकर, क्योंकि वो बहुत अमीर था। 10 गाड़ियां, 10 बंगले, इतनी जायदाद, मैं कैसे बांट दूं? मैं कैसे कंगालों को दे दूं? मैं तो 1 मिनट से ऊपर से नीचे आ जाता बोलता। उदास हो गया। बाइबल कहती है कि वो चला गया। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुझे लगता है कि किसी धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने से एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। धनवान जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन एक ऊंट जो है वो सुई का होल होता है ना, सुई का नाका, उसमें से ऊंट गुजर सकता है। लेकिन अमीर लोग जो हैं, धनवान लोग, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पैसा ही उनका भगवान है, वो उसे छोड़ नहीं सकते। यीशु ने कहा जा अपना सब कुछ बेच नहीं दे, कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, इनकार करना अपनी चीजों का। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे होना चाहता है सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। इनकार करना अपने आप का मैं कुछ भी नहीं प्रभु, अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं।
पीछे चले, जब तक हम इनकार नहीं करते अपनी चीजों का, हम खुद का इनकार नहीं करते कि यस मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अगर हम घमंड में रहेंगे, अगर हम प्राउड में रहेंगे, अपने धन के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर हमें ज्यादा भरोसा होगा, प्राउड करेंगे, तो कैसे हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं? हालेलुया। पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आप कब कहेंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? एक दिन आपको भी अपनी दौड़ पूरी करनी है और उस परमेश्वर के राज्य में आपको दाखिल होना है प्रियो। उस खुदा के राज्य में आपने दाखिल होना है। वचन कहता है 2 तीमुथियुस 4:8 में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वे मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो मैं आज फिर से एक बार आपको सच्चाई बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं। वो जल्दी आएंगे। यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आता हूं और हर किसी के काम के अनुसार मैं न्याय करूंगा। हर एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बादलों पर आएंगे, हम बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे, हम उससे मिलेंगे और हमारा न्याय होगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह का तख्त लगेगा, वो उस पर विराजमान होगा अपने सिंहासन के ऊपर, और सब लोग जो हैं उसके सामने खड़े किए जाएंगे। वचन कहता है कि किताबें खोली जाएंगी और हर किसी का हिसाब होगा, और जरूर होगा, उसके कामों के अनुसार होगा। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा हम सबको इनकरेज करते हुए, आपको सबको उत्साहित करते हुए कहता है कि अपने जीवन आप पवित्रताई का जीवन जिए, अलगताई का जीवन जिए, झूठी शिक्षाओं पर मन न लगाएं। जो झूठ है, फेक है, उसको आप रिसीव मत करें। आज दुनिया भर में बहुत कुछ झूठ हो रहा है, झूठा बोला जा रहा है। प्रियो, कुछ जगह पर आप देखते हैं पैसे का प्रचार, ओ तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, तुम्हें उतना पैसा मिल रहा है, तुम्हारे बंगले बन रहे, तुम्हारी गाड़ियां बन रही हैं, ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं। लेकिन कहां पर इंसान की जिंदगी, क्या हो रहा है इंसान की जिंदगी के साथ? कहां पर तुम उनको भेज रहे हो? नरक में, स्वर्ग में, कहां पर भेज रहे हो उसको? क्या पैसा लगा के रखा हुआ है? ये झूठी शिक्षाएं हैं। मंच का पुलपिट का गलत फायदा उठा लिया जाता है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई, एक खरी शिक्षा, डांट, किसी की डांट जो है वो खरी, जो आपको डांटे नहीं ये गलत है, मत ऐसा कर, ये सही नहीं है, ऐसा मत कर, ये पाप है, ये गलत है, जो तू कर रहा है वो गलत है, जहां तू जाता है वो गलत है, वो जगह गलत है। तो ये सच्चाई है, ये खरी है, खरी शिक्षा है। प्रियो, सच्चाई पर मन लगाएं, जीवन सच्चाई से जिए, सिधाई से जीवन जिए, परमेश्वर सब कुछ देगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब 6:33 में, तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी चीजें अपने आप मुझे मिल जाएंगी, अपने आप तेरे पीछे पीछे आएंगी। तुझे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुझे देगा। लेकिन तू अपना जीवन ठीक रख, उसके पीछे चल, उसके धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे आज के वचन के अनुसार।